हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो हमारा नवोदय विद्यालय में चैप्टर नंबर 5 है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करके आपको बताएंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे। यदि हमारे इन प्रश्नों को प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपना किस प्रकार से नवोदय की तैयारी कर सकते हैं उसके लिए आप इस सेशन को, इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है? प्रथम प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली में 3 और 5 से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या बताओ। अब इसका जो हमारे ऑप्शन है वो लिखे हैं 1 2 3 और 4। कितने कितने ऑप्शन है? 10 9 7 6। 10 9 7 6। तो इस प्रकार का हमारा ये प्रश्न है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या बताओ। 3 और 5 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं उन संख्याओं की संख्या बतानी है। तो कितना? 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी वो हमें हल करके बताना है। कितनी संख्याएं होंगी? तो हम 3 और गुणे 5, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 15। अब चलिए 15 से भाग देने वाली संख्या 100 तक। तो 15 एका 15, 15 दूनी 30, 15 तियो 45, 15 चक्कू 60, 15 बना 75, 15 छक्का 90। टोटल कितनी संख्या है बेटा? 15 सत्ते 105 हो जाएगा, जो कि हमारा 100 से अधिक है, तो वो नहीं होगा। तो 15 30 45 60 75 90 6 संख्याएं जो हैं वो हमारी होंगी। जो 100 प्राकृतिक संख्याओं की 3 और 5 से भाग हो जाने वाली सिर्फ 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो दोनों संख्याओं से विभाजित होंगी। आशा करते हैं इस प्रश्न को कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के हमारे नवोदय विद्यालय में प्रश्न होते हैं और उन्हें कैसे हल करते हैं। जो हमारा 5वां चैप्टर है लघुत्तम समापवर्तय एवं महत्तम समापवर्तय के मुख्य प्रश्न
जो हमारे जेएनवी नवोदय विद्यालय में विगत वर्षों में प्रश्नों को पूछा गया है, उन प्रश्नों को हल कर शानदार तरीके से हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है? क्या कहेगा? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है? 3, 4, 5, 6 से भाज्य है। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, उस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो हमारे ऑप्शन हैं उन्हें हम लिखेंगे। तो वो ऑप्शन हमारे हैं 36, 60, 80, 90। 36, 60, 80, 90। तो ये हमारे इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं। अब हम इन ऑप्शनों के माध्यम से इन संख्याओं में कौन सी संख्या बनेगी जो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, उस ट्रिक को हम समझेंगे इस प्रश्न के ही माध्यम से। तो जो संख्याएं दी हैं उन्हें लिखेंगे क्या? 3, 4, 5, 6। ये 4 संख्याएं हमारी दी हुई हैं। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए जो हमारी भाग विधि है उस विधि को लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 3 ऐसा ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, 5 ऐसा ही रहेगा और ये 3 हो जाएगा। एक बार 2 से और काटेंगे तो 3, 1, 5, 3। इसके बाद एक बार 3 आएगा तो 1, 1, 5, 1। इसके बाद सबसे अंतिम बार 5 आएगा और चारों संख्याएं हमारी 1, 1 हो जाएंगी। अब जो हमारे गुणनखंड आए हैं उन्हें हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और इन गुणनफलों का, इन संख्याओं का गुणनफल ही हमारा वो अभिष्ट संख्या होगी। 2 दूना 4 तीयों 12 पंचे 60। तो जो हमारा ऑप्शन, जो हमारी संख्या आई है वो 60 है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसके लिए सबसे सही है ऑप्शन। तो इस कंसेप्ट को हमने इस प्रश्न के द्वारा पूरी तरीके से समझा है। इसी आशा के साथ अगले कंसेप्ट को हम समझेंगे अगले प्रश्न के माध्यम से। आइए चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसे हम अच्छी तरीके से हल करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है, संख्याओं 14 और 18 का मासा और मासा 14 है तथा इसका लासा क्या होगा दिया है। क्या दिया है? संख्याओं, सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे। संख्याओं 14 और 18, क्या क्या दिया? 14 और 18 का मासा 14 है। कितना है? 14 है। तो लासा बताओ। सबसे पहले इस प्रश्न के ऑप्शनों को हम लिखेंगे। क्या करेंगे बेटा? ऑप्शनों को लिखेंगे। 4 ऑप्शन हर प्रश्न के होते हैं, जो कि ऑप्शन उसके 28, 196, 298,
और तीसरा ऑप्शन हमारा है ओनली 98। तो अब हमें इस प्रकार के घटनों का जो फार्मूला है उसे समझना है। क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी कितनी है? 14 गुणे दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 18। लासा ज्ञात करा रहा है प्रश्न, और मासा हमारा 14 है। तो हम क्या करेंगे? इसका पक्षांतर करेंगे, क्योंकि ये हमारी गुणे में है। तो लासा इक्वल टू 14 गुणे 18 बटे 14। 14 से 14 को कैंसिल कर देंगे, तो लासा बराबर 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। गलत है। 28, ये संख्या गलत है। यहाँ पे 18 की जगह 28 है, प्रश्न में 28 है। क्या? 28। लासा संख्या 28 है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले प्रश्न को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा अगला प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। जो भी साथी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इन प्रश्नों में यदि कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अंतिम और चौथा प्रश्न हमारा जो है 4 अंकी कह रहा है। 4 अंकी छोटी से छोटी संख्या 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाज्य हो। 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले इस प्रश्न के ऑप्शनों को लिखेंगे और समझेंगे कि जो ऑप्शन हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन जब हमारे सामने होंगे तो हम संख्या को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो है 1020, 1060, 1080, 1080 और अंतिम जो ऑप्शन है वो 1120 है। तो अब हमें इस प्रकार के कंसेप्ट के प्रश्नों को हल करने का क्या तरीका है वो समझेंगे। तो सबसे पहले इनका हल करने का 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो संख्याएं जो हमारी हैं वो लिखेंगे 2, 3, 8 और 10। इनका हमें छोटी से छोटी कहना है तो क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर क्योंकि जब भी छोटी से छोटी की बात हो तो लासा और बड़ी से बड़ी की बात हो तो मासा।
तो इस प्रकार आप 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसे ऐसे ही उतार लेंगे। फिर एक बार और 2 से काटेंगे और यहाँ पे 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 5। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर 5, लास्ट बार 5 से काट देंगे तो चारों में 1 1 हो जाएगा। और इसके जो गुणनखंड आएंगे होंगे वो क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तीनों 24, 24 पंचे कितना होगा, 24 पंचे 24 पंचे कितना, 25 चक्कू 100, 25 125 हो जाएंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा, 120। अब हमें क्या कहे, ये आया कितना 120। ये कितने अंक हैं हमारे, 3। हमें चाहिए कितने अंक के, 4 अंक के। तो क्या करेंगे, 1 के बाद 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 0 अगर हम पहले बढ़ाएंगे तो उसका मान नहीं देगा। तो 2 अंक पे 0 रहा तो ये हमारी सबसे छोटी 4 अंक की हो जाएगी संख्या। जो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप जहाँ भी हों अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और अपने साथियों के साथ रहें।